if Sn comma the sum of first n terms of an AP the sum of first n terms of an AP the sum of first n terms of an AP is given by is given by Sn is equal to 5n square plus 3n comma then find its nth term. Then find its nth term. ये नोटबुक देनी है दूसरी पे कर रहा हूँ, इसको रख लूँ, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो कह रहे हैं इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात हो रही है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स हमको दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब इसमें ना एक फॉर्मूला होता है कि an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, फिलहाल ये फॉर्मूला नोट करिए कि an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। तो मुझे तो nth टर्म निकालनी है, nth टर्म यही तो होता है an, तो an इज इक्वल टू Sn, Sn क्या है 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये तो Sn हो गया, माइनस Sn माइनस 1 क्या हो गया भाई, जब Sn था तो 5n स्क्वायर प्लस 3n है, अब Sn माइनस 1 कह रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप क्या करते हैं n माइनस 1 करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहीं पर मेरे को निकालना होता S1, तो मैं क्या करता 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ Sn माइनस 1, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर n माइनस 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1, ठीक है। एक्सपेंड करिए, ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये तो एज इट इज, ठीक है, और माइनस, अब जरा इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 5 n माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1 प्लस 3n माइनस 3, ये हो गया इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अब इसको एक्सपेंड करिएगा, तो 5 इंटू एन स्क्वायर इज 5n स्क्वायर, 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 5, और ये हो गया माइनस 2n इंटू 5 इज माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, तो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n, ये क्या हो जाएगा हाँ माइनस 7n, बाहर माइनस है तो प्लस 7n, 5 माइनस 3 इज प्लस का 2, बाहर माइनस है तो माइनस का 2, 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 7n प्लस 3n इज 10n, तो रिजल्ट तो आ गया आपका 10n माइनस 2। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो अगर मेरे को Sn दे रखा है और Sn से वो पूछें कि आप, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है और वो पूछें कि आप nth टर्म निकालिए, तो an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ तो याद रख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला। अब ये आया कहाँ से, ये ऐसे आया, आप ये कहिएगा सबसे पहले, जब हमें Sn दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 3n, Sn ये दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो यहाँ से आप क्या करें, n की जगह 1 डाल दीजिए, n की जगह 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा S1 हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 8 आ गया, 8 आ गया। अब क्या करें S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, यार वन टर्म का सम तो कुछ होता नहीं है, वन टर्म मतलब एक ही टर्म का सम, तो एक टर्म का सम किसके साथ, किसी के भी साथ नहीं, तो यानी कि जो S1 है ना वही आपका फर्स्ट टर्म है, वही आपका A है, ठीक है। तो S1 जो है आया है यही आपका A है, A यानी कि पहली टर्म आ गया।
अब निकालेंगे S2, तो S2 क्या हो जाएगा, S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, तो 5 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 26 हो गया। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ टू टर्म्स। अब जरा सोचिए कि हमारे पास पहला टर्म तो है a और दूसरा टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है ना, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी। तो S1 तो a के ही बराबर है, और जो S2 है वो किसके बराबर है, a प्लस डी, यानी कि इन दो टर्म्स के सम के बराबर। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम ऑफ टू टर्म्स तो यही हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, a प्लस डी, तो क्या हो गया 2a प्लस डी। अब जरा करके देखिए, S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करो, S2 माइनस S1 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस डी माइनस ए, तो क्या आ गया, a प्लस डी आ गया, a प्लस डी क्या है, a2। तो यहाँ S2 माइनस S1 करा तो क्या आ गया, S के साथ क्या लिखा हुआ था 2, तो a के नीचे भी 2 लिख दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, S2 माइनस S1 हो गया a2। ऐसे ही अगर S3 माइनस S2 करूंगा तो a3 आ जाएगा, S4 माइनस S3 करूंगा तो अपने आप ही आप देखेंगे कि a4 आ जाएगा। वो भी करके देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो। बताइए जी, क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, जैसे ये आ गया तो इससे हमारे पास S2 आ गया। तो S2 क्या होगा, S2 सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 26। बोलो क्लियर। तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 26। a तो मैं निकाल चुका हूँ 8, तो 2 इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 26। तो डी कितना हो गया, 26 माइनस 16 मतलब 10 हो गया। तो भाई किसी भी एपी में मेरे को डी की ज़रूरत होती है और ए की ज़रूरत होती है। ए और डी आ गया, ए और डी आ गया। क्या पूछ रहे थे, nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो भाई ए की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू क्या है, 8 प्लस एन माइनस वन, 8 प्लस एन माइनस वन इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10n माइनस वन, तो क्या आ गया 10n प्लस 7। हाँ कैसे गलत आ रहा है, सॉरी 10n माइनस टू, 10n माइनस टू, ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। अगर आपको ये मेथड ठीक लगता हो इससे कर लो, ये मेथड ठीक लगता हो इससे कर लो, ठीक है। क्या करना है, अगर सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है तो Sn माइनस वन करो, nth टर्म आ जाएगा, an आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर Sn दे रखा है तो n की जगह 1 डालो, n की जगह 1 डालोगे तो S1 आ जाएगा। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम कुछ नहीं होता, वो एक ही टर्म होती है, यानी कि वो a आ गया आपके पास। तो a की वैल्यू 8 आ गई। फिर S2 निकालेंगे तो सम ऑफ टू टर्म्स, पहली टर्म इज ऑलवेज a, दूसरी टर्म इज ऑलवेज a प्लस डी, तो a प्लस डी 26 हो गया। तो ये हो गया 2a प्लस डी इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू यहाँ डालो, d की वैल्यू निकालो, a आ गया, d आ गया, nth टर्म आ जाएगी। सही है, वो अगर आसान लग रहा है वो कर लो, ये आसान लगे ये कर लो, जो ठीक लगे, ठीक है। सर ऊपर वाले मेथड में वो जो हाँ क्या, आपने प्रूव कैसे करा 5n हाँ बताता हूँ। जैसे ये है हमारे पास Sn क्या दे रखा था, 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब अगर मान लीजिए मैंने सम ऑफ टू टर्म्स निकाली है तो मैं n की जगह क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। जहाँ पर भी n है वहाँ मैंने 2 रखा ना, 5 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू, ये करा। अब मैं Sn माइनस वन निकाल रहा हूँ, तो जहाँ पर भी n है वहाँ n माइनस वन रखो। तो 5 इंटू एन स्क्वायर था तो अब क्या हो जाएगा, 5 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। 3 इंटू एन था तो अब क्या हो जाएगा, 3 इंटू एन माइनस वन। बस उसके बाद एक्सपेंड कर दो, हो जाएगा। क्या करते हैं, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन क्यों करते हैं, काय को, भगवान है कहाँ रे तू। हाँ हे प्रभु, आज का मुझे लग रहा है कि दिन ही मेरा गड़बड़ है कुछ।
ओ भाई सुनो, इधर 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 मेरी बात सुनो। हाँ। मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये एस है, एस, और ये नीचे लिखा हुआ है एन माइनस वन, और तुम पता है क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि एस एन माइनस वन। जो नीचे वाला है। इतना बड़ा लिख दिया मैंने वन, अच्छा अच्छा। सॉरी सर। और तुम दोनों भाई बहन थोड़ा दूर दूर रहा करो, तुम्हारा असर आ रहा है उसके ऊपर। हाँ नहीं तो देखो सवाल कैसे पूछ रही है। हाँ। चलिए जी, ठीक है, क्लियर है। अरे ये फॉर्मूला पहले एनसीईआरटी में लिखा। यस, मतलब ये नहीं करना है, कर लेंगे। हाँ शायद शायद सर ये डिलीट है तो ये डिलीट नहीं है, करना है, ये करना है। उसके सामने मत बोला करो ऐसी बातें, ये करना है। अगला देखो क्वेश्चन, बताओ भाई, आप दोनों को क्लियर है। ये जो दो तरीके बताए बताओ। इनमें से हम कोई भी एक use कोई भी यूज करो, दोनों परफेक्ट है, ठीक है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी। अरे देख लो भाई, इधर बहुत हंसी आ रही है ना भाई, इधर देख लो। और तुम भी भाई दूर रहा करो इससे, मतलब आज भी दोनों साथ में ही आए हो स्कूटी पर। भगवान सद्बुद्धि दो इनको जरा। द सम ऑफ थ्री नंबर्स in AP is 12. The sum of three numbers in AP is 12 and the sum of their cubes is 288. And the sum of their cubes two double eight. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. तो जैसे वो एस एन माइनस वन वाला पूछा था, ऐसा कोई भी डाउट किसी भी बच्चे के मन में आया करे भाई, पूछ लिया करो, ठीक है ना, नहीं तो डाउट ही रह जाता है। ठीक, चलिए जी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 12। तो हमारे पास तीन नंबर हैं और तीन नंबर का जो सम है ए पी में है, वो तीनों नंबर, उनका सम जो है वो 12 दे रखा है। और फिर आगे ये पूछ रहे हैं एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। ठीक है, तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी हमें ना तीन नंबर दे रखे हो ए पी में, तो हम उनको क्या मानते हैं, सिर्फ तीन ही नंबर दे रखे हैं, तो यहां पर ये कहेंगे लेट द थ्री नंबर्स इन एपी बी ए माइनस डी, ए माइनस डी, कॉमा ए प्लस डी। तो जो तीन नंबर है ना एपी में, उनको हम क्या मानेंगे, ए माइनस डी मानेंगे एक नंबर को, अगले नंबर को ए मानेंगे, अगले नंबर को ए प्लस डी मानेंगे। कैसे, जरा देखो, ये ए माइनस डी है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कब निकलता है, जब हम एक बाद वाले नंबर से उसके जस्ट पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो जरा ए में से ए माइनस डी को सब्ट्रैक्ट तो करके देखो, ए माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस डी, माइनस ए कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस डी। तो सेकंड नंबर में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा तो डी आ गया, थर्ड टर्म में से सेकंड को करो तो साफ दिखाई दे रहा है ए प्लस डी माइनस ए, डी ही बचेगा। तो जब भी कभी आपसे तीन नंबर पूछे जाएं, तीन नंबर के क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है ना, कि देयर आर थ्री नंबर्स इन एपी। तो जब भी तीन नंबर पूछा जाए तो आप ये लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप ये कहेंगे नहीं मैं तो ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लूँगा, ठीक है, तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। इससे फ़ायदा क्या होगा, वो क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज़ 12।
हमें किसी भी एपी में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ए मिल जाए और डी मिल जाए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो मिल जाए। तो आप ये देखिएगा इन तीनों नंबर का सम यहाँ लिखेंगे एज पर क्वेश्चन। सर और अगर 4 नंबर्स का पूछा जाता है 2 नंबर, 4 अच्छा 4 नंबर का पूछें, पूछा गया है क्या कभी? पूछा गया है, ठीक ठीक, आरडी में बताता हूँ, वो भी बताऊँगा। एज पर क्वेश्चन सर जो ये रूल है ये बस 3 नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। ये 3 नंबर के लिए अप्लाइड रहेगा, वो 4 नंबर के लिए पूछे, अभी 4 का भी बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12। इससे फ़ायदा ये हो गया कि भाई माइनस डी से प्लस डी कट गया, a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 12, तो 3 4 ज़ा 12। हमारे पास क्या आ गया, मैंने कहा ना कि हमें किसी भी एपी में क्या चाहिए होता है, किसी भी एपी में हमें एक तो ए की ज़रूरत होती है और एक डी की ज़रूरत होती है, तो ए तो एम ही निकल गया, ए इज इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, तो इन तीनों नंबर के क्यूब्स का सम 288 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गिवन ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288, ठीक है। चलते हैं जी आगे। ए माइनस डी का होल क्यूब है, इसको एक्सपेंड करो जरा, तो क्या आता है ए क्यूब माइनस डी क्यूब, ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस डी, ये वाली आइडेंटिटी याद होगी सबको, ठीक है। फिर प्लस का ए क्यूब है, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस डी, ए प्लस डी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस डी क्यूब, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 288। यहाँ से माइनस डी क्यूब और प्लस डी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ए क्यूब है प्लस ए क्यूब है प्लस ए क्यूब है, तो ये क्या हो गया 3a क्यूब, 3a क्यूब आ गया। 3a क्यूब के बाद में क्या करेंगे, ये हो गया 3a क्यूब, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो माइनस 3ad इंटू ए इज माइनस 3a स्क्वायर डी माइनस 3ad इंटू माइनस डी इज प्लस का 3ad स्क्वायर, उसके बाद 3ad इंटू ए इज प्लस का 3a स्क्वायर डी प्लस का 3ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288, ठीक है जी, इतना हो गया। इसके बाद आगे चलिएगा, माइनस 3a स्क्वायर डी और प्लस 3a स्क्वायर डी, तो एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब मेरे पास क्या बचता है 3a क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर क्या हो गया 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288। क्या बोल रहे हो, अच्छा धीरे धीरे, अच्छा आप ये देखो मैंने क्या करा, इन्होंने बोला कि क्यूब्स करना है सब, इनके जो ये 3 नंबर्स है ना, इनके क्यूब्स का सम जो है वो 288 के बराबर है, ये दे रखा है। तो a माइनस डी का होल क्यूब, भाई तीनों नंबर को क्या लिया a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब। तो मैंने ना इसको एक्सपेंड करा, इसमें a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई, a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad इंटू ए माइनस डी, ये कर दिया। फिर प्लस a क्यूब बीच में वो एज इट इज़ है ना, और a प्लस डी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 288। फिर मैंने देखा माइनस डी क्यूब है प्लस डी क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो गया, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो गया 3a क्यूब, 3a क्यूब हो गया। अब माइनस 3ad इंटू ए, तो माइनस 3a स्क्वायर डी माइनस 3ad इंटू माइनस डी, तो प्लस का 3ad स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 3ad इंटू ए इज 3a स्क्वायर डी, 3ad इंटू डी इज 3ad स्क्वायर इज इक्वल टू 288। अब इसमें भी प्लस 3a स्क्वायर डी और माइनस 3a स्क्वायर डी है, ये कैंसिल आउट हो गया, सेम टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। 3a क्यूब प्लस 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर, तो 6ad स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 288। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि कॉमन क्या आ सकता है,
3a² या 3a? 3 3a है ना, yes तो 3a कॉमन ले लिया हमने। 3a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, a² प्लस 2b²। तो 3 8 ज़ा, सॉरी 3 9 ज़ा 96। अच्छा क्या हो गया, डराओगे क्या? डी की वैल्यू 2, बोलो 2। हाँ तो डू क्यों बोल रहे हो उसको? देखो अब भी कह रहा था डू ही तो बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं फ को फ बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं है। कि मैं फ को फ बोलता हूँ, आप समझे नहीं, मैं फ को फ बोलता हूँ। डू बोल रहा है उसको, टू को देखना भी जरा, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है पहले ही, 4 है। ये ब्रैकेट में हो गया 4² प्लस 2d² इज इक्वल टू 96। तो 24 4 ज़ा 96, इधर 24 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2d² इज इक्वल टू 24। 2d² इज इक्वल टू 24 माइनस 16। तो 24 माइनस 16 इज 8, 2 4 ज़ा 8। तो d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस डू, d इज इक्वल टू डू। ठीक है, चलो जी, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब आगे देखिएगा, अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स आपको बताने हैं। तो मैं ना जब d की वैल्यू +2 आएगी, दो अलग अलग केसेस हो गए। केस फर्स्ट, व्हेन d इज इक्वल टू 2, तो नंबर्स विल बी a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। तो a तो 4 है, 4 माइनस 2 कॉमा 4 प्लस 2। तो क्या हो गया, 2 4 6, 2 4 6। तो हमारे पास ये नंबर हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं केस सेकेंड, व्हेन d इज इक्वल टू -2। when d is equal to -2, numbers will be वही a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। तो a कितना था, 4 माइनस -2 कॉमा 4 प्लस -2। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 इज 6 कॉमा 4, और 4 माइनस 2 इज, तो 6 4 2 2 4 6 या 6 4 2 नंबर्स ये हो गए। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप ना एक टेबल बनाएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन आया कि भाई 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, कभी कभार भूला भटका एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि 4 नंबर्स इन एपी, और कभी अगर मूड ही खराब हो गया एग्जामिनर का तो उसने 5 नंबर्स इन एपी दे दिया, तो हम 3 4 और 5 तीनों ही देख लेते हैं। ठीक है, और उसमें ना एक चीज़ खास तौर पर ध्यान में रखनी होती है कि जैसे ये दे रखा था सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी ऐसे ही आएगा, सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी, सम ऑफ 5 नंबर्स इन एपी। अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे, मैं ही मिटा रहा हूँ। हाँ, निर्भय कौशिक मेरे पास पढ़ता था। हाँ, अब थोड़ी 9th में पढ़ता था, 10th में पढ़ता था। अच्छा हाँ, तुम्हारे स्कूल में ही तो है, हेड बॉय है। अच्छा अच्छा, वो 3 बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने आपके यहाँ के। एक निर्भय आता था, एक पतली सी लड़की आती थी, नाम भूल गया मैं उसका, वो भी KW में रहती, उधर ही साथ साथ ही रहते थे दोनों। अंशिका पाल है ना, अंशिका पाल भी पढ़ती थी। एक लड़का था, एक लड़का था, हाँ एक और, ये 3 थे, तीनों साथ साथ ही रहते थे। लंबा सा होता था उसकी में डॉक्टर क्या नाम है, 3 बच्चे थे, मैं भूल रहा हूँ।
अच्छा ये, अच्छा 12th में आ गए अभी, तो अब 12th में है 2024, तो 23 में ये 11th में रहे होंगे, और 22 में ये 10th में, 21 या 22 अभी बताता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया, हेड बॉय है तो क्या हो गया, कुछ काम है उससे, काम हो तो बता देना। अभिनव यादव, अभिनव यादव, ये 3 बच्चे साथ साथ रहते थे। फेल हो गया, कौन से उसमें रह गया, हाँ नालायक था, नालायक था, इधर एसजी इंप्रेशन में रहता था। हाँ हेडफोन लगा कर आता था यहाँ पर, फिर यही शिकायत रहती थी। हाँ जी, तो अब आप ये नोट करें, ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया, ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर, मिटा दूं। हेडिंग डालिएगा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये टॉपिक आप उठाओगे तो एनसीईआरटी में तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, फिर थोड़ा सा गैप लेकर पहले देख लो मैं लिख कैसे रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना क्या। हाँ प्रभु, प्रभु पहले जो मैं लिख रहा हूँ पहले वो देख लो, उसके बाद की बात बाद में करते हैं। तुम भी भाई बस, पता है इसने क्या बोला, ये तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इसमें आप लिखेंगे 3, 4 और 5, अभी नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ देखेंगे। तो 3 टर्म्स अगर मेरे पास हैं, अगर मैं किसी एपी में सिर्फ 3 टर्म्स ले रहा हूँ, तो उन 3 टर्म्स को मुझे क्या लेना है, अभी अभी मैंने देखा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ठीक है, और इधर आप लिखेंगे लास्ट में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है, कॉमन डिफरेंस डी आता है, कॉमन डिफरेंस डी आता है, किसी में इसमें से इसको या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, कॉमन डिफरेंस डी। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, अगर 4 टर्म्स हैं तो आप क्या लेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा 2D, नोट करें 2D,
2d करके देख लो सब्ट्रैक्ट, a माइनस डी में से a माइनस 3d सब्ट्रैक्ट करके देख लो, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस 3d, माइनस a प्लस a कट गया, 3d माइनस डी इज प्लस का 2d। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो भी प्लस का 2d, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो भी प्लस का 2d ही आएगा। ठीक है, अच्छा अगर 5 टर्म्स हैं तो क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, इसमें कॉमन डिफरेंस d ही आता है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। आपके पास अगर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन आते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पागल हो जाएंगे टीचर और बच्चे भी पागल हो जाएंगे अगर 6 टर्म्स का पूछ लिया तो। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मान लो क्यूब वाला आ गया तो ये बड़ा एक्सप्रेशन पहले उस पर लिखोगे, फिर दूसरी लाइन आएगी, फिर तीसरी लाइन। ठीक है, और 5 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन नोट करो। इफ पीएथ क्यूएथ, एग्जाम्पल नंबर 32, ये अनंत ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन पेपर से पहले। इफ pth qth and rth terms of an AP if pth qth and rth terms of an AP are ABC respectively, a comma b comma c, respectively, then show that फर्स्ट पार्ट है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है a माइनस बी इंटू आर प्लस b माइनस सी इंटू पी प्लस c माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमको शो करनी है। ठीक है भाई, ये पकड़ो जरा, बस 1 मिनट का टाइम देना मेरे को, अभी आ रहा हूँ। अरे वो मीडियन वाले कर लिए, पूरी एक्सरसाइज निपटा ली? अच्छा पेपर चल रहे होंगे अब तो मैथ्स का ही है ना बस, कल है फिर सैटरडे संडे के बाद सीधा मंडे को मैथ्स। हाँ अच्छा, मतलब 3 दिन है आपके। बात ये है कि मंडे के दिन फिर मेरी बेटी की भी छुट्टी होगी स्कूल में, तो वो घर में धमाल मचाएगी, चली जाती है कमरे में बंद करूँगा तो तोड़ फोड़ कर देंगे।
ठीक है वो प्लान बोल दो और बोलो सेक्सी देख ले ठंड वंड लग रही है क्या? मैं सोच रहा था इसका टेम्परेचर घटा दूं। जरा आप एक चीज बंद कर दो। सर यार बंद कर दिया था तो नहीं उसको थोड़ा नॉब पे घुमा दोगे ना तो हाँ जी देखिएगा। चलो भाई जरा देखो, इफ द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो किसी भी एपी की pth टर्म है, जैसे मान लीजिए एपी की nth टर्म होती है, तो nth टर्म को क्या बोलते हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो वो मैथ्स के जैसे नंबर पता चले हैं तो उस पर SOLN लिखने के नंबर तो नहीं काटे होंगे? अच्छा, मैं उसमें लिख रहा था एसएसटी में नोटबुक में? नहीं ऐसे सॉल्यूशन आपकी तरह लिख रहा था अच्छा, पूरा लिखा सर उस पे क्या लगा गोला बना दिया। pth टर्म इज इक्वल टू a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। समझ रहे हैं? जैसे nth टर्म होती है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, pth टर्म है तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और अच्छा एक काम और करें इसमें ना, ये स्मॉल ए मत लिखो, कैपिटल ए लिखो, और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी लिखो। ऐसा क्यों करा? क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी एक टर्म दे रखी है, उन्होंने बोला ये जो pth टर्म है ना ये पूरा का पूरा ही स्मॉल ए के बराबर है, तो इसलिए मैंने स्मॉल ए ना लिखकर कैपिटल ए लिख दिया। फर्स्ट टर्म मतलब कैपिटल ए, स्मॉल ए ना लिखकर कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस मतलब कैपिटल डी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया pth टर्म। pth टर्म के बाद में लिखेंगे qth टर्म। तो qth टर्म क्या होगा? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये क्या है? स्मॉल b। ऐसे ही अगला लिखेंगे rth टर्म। rth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो दे रखी हैं। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं ये प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट में LHS लेकर चलेंगे, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये दे रखा है। अब जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए की ये वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। आगे कर रहा हूँ। तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? ये, तो ये लिखेंगे कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये तो हो गया स्मॉल ए इंटू क्यू माइनस आर, इंटू क्यू माइनस आर। ठीक, उसके बाद अगला टर्म है स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या है? कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी। कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू।
तो कैपिटल ए, अब इनको एक्सपेंड करेंगे तो कैपिटल ए इंटू क्यू, कैपिटल ए इंटू माइनस आर तो माइनस ए आर, पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू, पी माइनस वन डी इंटू आर माइनस साइन के साथ माइनस पी माइनस वन इंटू डी इंटू आर। बताइए जी, यहाँ तक समझ में आ गया? एक्सपेंड करा है पहले a इंटू क्यू तो ए क्यू, ए इंटू माइनस आर तो माइनस ए आर, पी माइनस वन डी इंटू क्यू तो पी माइनस वन डी इंटू क्यू, पी माइनस वन डी इंटू माइनस आर तो माइनस पी माइनस वन डी इंटू आर। ये इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो a इंटू आर और a इंटू पी, ठीक, तो क्या हो जाएगा प्लस ए आर माइनस ए पी, ठीक। फिर q माइनस वन डी इंटू आर प्लस q माइनस वन डी इंटू आर, फिर q माइनस वन डी इंटू माइनस पी तो माइनस q माइनस वन डी इंटू पी, ठीक है। फिर a इंटू पी और a इंटू माइनस क्यू तो प्लस ए पी माइनस ए क्यू, ठीक है। दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर r माइनस वन डी इंटू पी, r माइनस वन डी इंटू पी, r माइनस वन डी इंटू माइनस क्यू माइनस r माइनस वन डी इंटू क्यू। बताइए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस का ए क्यू माइनस का ए क्यू प्लस का ए पी माइनस का ए पी प्लस का ए आर माइनस का ए आर, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जितनी भी टर्म्स बच रही हैं 1 2 3 4 5 6, इन सभी टर्म्स में कैपिटल डी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कैपिटल डी ले लेंगे कॉमन, कैपिटल डी कॉमन ले लिया, ये बचेगा p माइनस वन इंटू क्यू, पी माइनस वन इंटू क्यू, फिर माइनस पी माइनस वन इंटू आर, माइनस पी माइनस वन इंटू आर, फिर q माइनस वन इंटू आर, q माइनस वन इंटू आर, फिर माइनस q माइनस वन इंटू पी, माइनस q माइनस वन इंटू पी, ये हो गया। फिर r माइनस वन इंटू पी प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस r माइनस वन इंटू क्यू, माइनस r माइनस वन इंटू क्यू, ठीक है। और अब ब्रैकेट के अंदर विद इन ब्रैकेट एक्सपेंड करिए तो p इंटू क्यू और माइनस वन इंटू क्यू तो पी क्यू माइनस क्यू, फिर p माइनस पी आर और प्लस आर, क्योंकि माइनस वन इंटू आर इज माइनस आर इंटू माइनस का साइन प्लस आर हो गया, q इंटू आर इज क्यू आर, माइनस वन इंटू आर इज माइनस आर, q इंटू पी, पी क्यू विद अ माइनस साइन तो माइनस पी क्यू प्लस पी, ठीक है। फिर r इंटू पी इज पी आर प्लस का पी आर और माइनस का p, माइनस का क्यू आर और प्लस का q, तो पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर क्यू आर माइनस क्यू आर, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0 d इंटू जीरो इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यही हमको प्रूव करना था। बताओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है? ठीक है। अब ये बताओ सेकंड पार्ट करवाऊँ या छोड़ दूँ? सेकंड पार्ट कर लेंगे, ठीक है। लंबा होने वाला सेकंड पार्ट, क्यों? क्योंकि a माइनस बी करना है, a माइनस बी यानी कि दिस माइनस बी। अच्छा नहीं, कोई लंबा नहीं होने वाला, ये भी आसान ही है भाई। जब a माइनस बी कर ही देंगे तो कैपिटल ए से कैपिटल ए इस ब्रैकेट में ही कट जाएगा, ठीक है ना। फिर d कॉमन ले लेना, r का कुछ नहीं करना, ऐसे b माइनस सी, दिस माइनस दिस इंटू पी, फिर c माइनस ए तो दिस माइनस दिस इंटू क्यू। एक्सपैंड करोगे 0 ही आएगा, सारी वैल्यूज कट जाएंगी, सब 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस जी इतना करिए बाकी कल देखेंगे। अब कल भी परसों भी मैथ्स ही करेंगे, ठीक है। हाँ, कल पहले गर्वित के डाउट्स लेंगे, पेपर है उसका, ठीक है। तो तुम्हारे भी डाउट्स ले लेंगे।